आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है और यूनिवर्सिटियों में किस तरह का माहौल रहता है और एजुकेशन के जो इदारे थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, पहले किस माहौल में वो रहते थे और आज की डेट में यूनिवर्सिटियों का माहौल क्या बना दिया गया है। मैं जेएनयू से शुरू करूंगा। 9 साल पहले की बात है। 14 अक्टूबर 2016 को जेएनयू में नजीब अहमद करके एक स्टूडेंट था, जेएनयू के हॉस्टल में रहता था। 9 साल पहले आरएसएस की जो ब्रांच है स्टूडेंट्स की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहा सुनी हुई और वो कहा सुनी जो हुई, तू तू मैं से वो बात हाथापाई पे और मारपीट पे आ गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो स्टूडेंट्स थे, आरएसएस के लोग, नजीब अहमद को बहुत मारते हैं और मारते ही नहीं हैं। 2 दिन के बाद नजीब गायब हो जाता है। 9 साल हो गए नजीब अहमद को गायब हुए, आज तक उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ पे है। और जो जांच एजेंसियां थीं, उन लोगों ने भी क्लोजर रिपोर्ट जमा करा दी है अदालतों में कि नजीब का कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से 10 लाख का इनाम भी रखा गया था कि नजीब अगर कहीं मिलता है या किसी को पता है तो वो नजीब अहमद के बारे में बताए, लेकिन नजीब का आज तक कहीं सुराग नहीं मिला। नजीब की माँ, उनकी फैमिली आज तक परेशान है। 14 अक्टूबर 2016 की ये घटना है। अभी हम आज 16 अक्टूबर है 2025। 9 साल हो गए। एक माँ अपने बेटे के लिए दर बदर की ठोकर खा रही है। हमारा सिस्टम कितना गल चुका है, सड़ चुका है, जिसके अंदर से बास आना शुरू हो गई है। अभी हाल ही की घटना मैं आपको और बताता हूँ। आनंद वाजी एक आईटी इंजीनियर हैं केरला के। ये आरएसएस के कैंप में जाते हैं, आरएसएस के कैंप में जाते हैं और कैंप में उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल उनका किया जाता है। आप ध्यान रखिए, जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है और वो सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एक नौजवान आनंद वाजी आईटी इंजीनियर है। कहाँ जाते हैं? केरला में आरएसएस के कैंपस में जाते हैं, कैंप में जाते हैं। आरएसएस ने कैंप लगाया हुआ था, वहां जाते हैं और वहां उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल उनका किया जाता है। और उसके साथ वो उससे इतना परेशान होते हैं, आनंदवाजी आईटी इंजीनियर, के खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड नोट में बाकायदा वो लिखते हैं कि मेरा जिनसी इस्तेहसाल किया गया है। आप सोचिए, ये आरएसएस के कैंप में इस तरह से। और आरएसएस की ही स्टूडेंट्स विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसका क्या नेचर है? मार धाड़, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। मार धाड़ और धर्म का प्रचार। अभी कल की घटना है, कल कल आपका जो है 15 अक्टूबर की बात है। औरंगाबाद में एक कॉलेज के सामने टेबल लगाकर आरएसएस के लोग बैठे हुए थे और वहां पे बोर्ड लगाए हुए थे, आरएसएस को आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन आरएसएस। उसके ऊपर बहुजन वंचित अघाड़ी के कुछ बहुजन स्टूडेंट्स थे। उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप यहाँ बैठकर क्यों टेबल लगाए हो और यहाँ पे क्यों ज्वाइन आरएसएस की बात कर रहे हो? यहाँ पे ये कॉलेज है, यहाँ पे आप क्यों आए हो? कॉलेज का माहौल खराब करने के लिए। यहाँ लोग एजुकेशन के लिए आते हैं और यहाँ आप धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के लिए आए हो। वो ये तो अच्छा हुआ कि उस स्टूडेंट्स के अंदर इतनी समझ थी कि उसने पुलिस को खबर किया कि कॉलेज के सामने आरएसएस स्टॉल लगा के, ज्वाइन आरएसएस का बोर्ड लगा के लोगों को आरएसएस ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। पुलिस आई, पूछी कि आपने परमिशन लिया है? बताया गया कि नहीं, परमिशन नहीं। पुलिस ने उनको वहां से चलता किया, बोला बोरा बिस्तर अपना उठा और यहाँ से निकल लो। वहां से उनका स्टॉल उठाकर पुलिस ने भगा दिया। आरएसएस एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी एनजीओ है कि आजादी के बाद से लेके आप देखिए उसका इतिहास, या आजादी से पहले का उसका इतिहास देखिए, इसकी जितनी एक्टिविटी होती है ये बहुत ही खुफिया होती है, बहुत खुफिया, कॉन्फिडेंशियल इनकी एक्टिविटी होती है। आज तक आरएसएस ने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। आप अगर कोई भी एक काम करने के लिए जाते हो तो आपको अपना एनजीओ रजिस्टर करवाना पड़ता है। बगैर एनजीओ रजिस्टर्ड किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन आरएसएस अभी दशहरा को, इसी दशहरा को 100 साल का हो गया, लेकिन उसने आज तक आरएसएस को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। और उसकी सारी एक्टिविटी जिस तरह से रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं चलती है, उससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और खुफिया तरीके से और गुप्त तरीके से इनकी सारी एक्टिविटी चलती है। आज का ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आरएसएस और उसके माइंड के जो लोग हैं उनको समझने की जरूरत है। अगर हमारे देश का जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, नई जनरेशन है,
हमारे यंग बच्चों को उसको समझने की जरूरत है। अगर आप आरएसएस को नहीं समझोगे तो हमारा जो देश है आने वाला कल वो आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है, आप ही को देश चलाना है। और अगर आपको देश इस हालत में मिला जहां पे आरएसएस ने देश में नफरत फैला दिया है और देश की जो जड़ है उन जड़ों को खोखला अगर कर देगी आरएसएस, तो उन जड़ों को मजबूत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस जंग आजादी की जो लड़ाई थी, आरएसएस का किसी भी तरह का कोई योगदान उसके अंदर नहीं था। ये इतिहास है, ये तारीखी सच्चाई है, ये हिस्ट्री है, ये फैक्ट है कि आरएसएस ने कभी भी और 53 ईयर तक आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, 53 ईयर्स तक उसने अपने हेड ऑफिस पे तिरंगे को सलामी नहीं दी। 53 ईयर्स तक याद रखिएगा, तिरंगे को सलामी नहीं दी। सोचो और गौर करो कि जो एनजीओ आरएसएस 53 ईयर तक तिरंगे को सलामी नहीं दिया, वो देश हित में और देश के अच्छे के लिए उससे कोई उम्मीद की जा सकती है कि आरएसएस देश हित में और देश के लिए कुछ कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएसएस का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि समाज के अंदर भेदभाव पैदा किया जाए, लोगों को आपस में लड़ाया जाए और लड़ाने के बाद देश को धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जात के नाम पे बांट दिया जाए और जो दलित तबका है, पिछड़ा वर्ग है, उसकी जो देश के अंदर हिस्सेदारी है वो खत्म कर दी जाए। और मुसलमानों की तो आप बात ही मत कीजिए। मुसलमान तो उनके लिए ऐसे हैं जैसे शजरे ममनुआ होता है कि उस दरख्त के पास जाने से आपको कोई बीमारी लग जाएगी या आपको तकलीफ हो जाएगी, तो वो एक शजरे ममनुआ की हैसियत मुसलमानों की है कि उसके पास भी जाना आरएसएस मुनासिब नहीं समझता है, जनसंघ मुनासिब नहीं समझता है। और मुस्लिम जो समाज है वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ा रोग है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, वो आरएसएस ही है। मुसलमान तो समझ चुका है, मुस्लिम समाज समझ चुका है कि आरएसएस हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक और डेंजर खतरनाक एनजीओ है। ये हमारे जो बिरादराने वतन है, हमारे देश के जो हमारे भाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, एससी एसटी, ये जो हमारे भाई हैं जिनको समाज में सबसे निचले पायदान पे रखा जाता है, हमारे इन भाइयों को भी समझने की जरूरत है कि आप आरएसएस को समझिए, उसकी आइडियोलॉजी को समझिए। और अगर कहीं आरएसएस की एक्टिविटी आप देखते हो तो वहां पे आपको विरोध करना है, इसलिए कि आरएसएस की जो एक्टिविटी है वो कभी भी आपके हित में नहीं है, वो आपके खिलाफ ही रही है। इनका पूरा इतिहास आप देख लो और पढ़ लो, ये कहीं पे भी इनका सिर्फ यही है, कास्टिज्म जो है, जात पात, ये इनकी घुट्टी पिलाई हुई है आरएसएस की जड़ों में, वो चीजें हैं। इसीलिए आप देखिए आरएसएस के जो फाउंडर्स थे, वहां से आप देखिए इनके जितने संघ प्रमुख बने हैं, सबका ताल्लुक ब्राह्मण जात से था। सिर्फ एक जो है गैर ब्राह्मण जो है संघ प्रमुख बने थे, रज्जू भैया, वो ठाकुर थे, रज्जू भैया ठाकुर थे। बाकी जितने आरएसएस के प्रमुख बने हैं, अभी जो मोहन भागवत हैं, ये भी ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण कौन से? महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण है उनकी एक कास्ट आती है सारस्वत ब्राह्मण, सबका ताल्लुक सारस्वत ब्राह्मण से ही है। अब आप यहाँ पे इस बात को भी आपको सोचना है और गौर करना है कि ब्राह्मण जो कास्ट है, ब्राह्मणों ने कभी भी जो ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, आदिवासी जो समाज में निचले तबके के निचले पायदान पे हैं, उनको कभी भी इंसान नहीं समझा। उनको हमेशा यही समझा है कि ये इनका जन्म ही हुआ है हमारी सेवा के लिए और हमारे जूते साफ करने के लिए, हमारी खिदमत करने के लिए, हमारे यहाँ नौकरी चाकरी करने के लिए। उन्होंने कभी भी जो समाज का दलित तबका है, एससी एसटी तबका है, ओबीसी है, पिछड़ा है, इनको कभी भी मान सम्मान नहीं दिया। मान सम्मान दिया है तो किसने दिया है? हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान ने ही सबको मान सम्मान दिया है। और आर्टिकल 21 जो कि फ्रीडम की आज़ादी देता है और इक्वल ट्रीट करने की आज़ादी देता है, हमारा जो संविधान है जिसको बनाया बाबा साहेब अम्बेडकर ने, वही संविधान हमको इक्वल करता है, बराबर करता है, बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन आरएसएस का इतिहास है, आरएसएस ने संविधान की कॉपी, बाबा साहेब अम्बेडकर की का पुतला जलाया था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है कानून साज जो असेंबली थी, उसमें जब संविधान का नुस्खा पेश किया था, उसकी कॉपी पेश की थी, संविधान जो है पेश किया था, उस वक्त आरएसएस के लोगों ने तिरंगे को भी जलाया था, संविधान की कॉपी भी जलाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला भी जलाया था। ये इतिहास है, ये समझने की जरूरत है समाज के उन तमाम लोगों को जिनका ताल्लुक से है, एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है। समाज के जो निचले पायदान पे लोग हैं उनको समझने की जरूरत है। और आरएसएस की जो चाल है
उस चाल में, आरएसएस की जो जाल है, उसके जाल में आरएसएस की जो मंशा है, उसका शिकार नहीं होना है। सावधान रहिए, हिस्ट्री पढ़िए, तारीख पढ़िए, इतिहास पढ़िए, और उस इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि उससे सबक लिया जाए और सीखा जाए। आपको ज़िंदगी में बार-बार ठोकर नहीं खाना है। इतिहास पढ़िए और इतिहास पर अमल कीजिए कि इतिहास आपको क्या सिखा रहा है। अगर इतिहास आप भूल जाओगे तो ये दुनिया आपको भुला देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।